साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे देश के अंदर लोनी अर्बन के नाम से जिस प्रकार से ठगी की गई है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, जो अपना काम करते हैं, वो लोग भी इसकी जद में आ रखे हैं। उनका भी लाखों रुपए डूबा है। मेरे साथ है राजेश मामगाई जी, और ये पौड़ी जनपद के हैं, और यहीं ये भी लक से ठगे गए हैं। तो आइए बात करते हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, जिस प्रकार से लक सोसाइटी में आपका ग्रामीण क्षेत्रों का जो पैसा है, किस प्रकार कितना पैसा आप लोगों का किस प्रकार से गया? सर ये है कि जो भी यहाँ पे सोसाइटी की ब्रांच खुली थी, उसमें आरडी एफडी का काम होता था, तो लगभग लाखों रुपए यहाँ जमा होगा लोगों का। तो अप्रैल महीने में मैंने मैडम से पूछने की बात की थी कि यहाँ टोटल कितना पैसा है और कंप्यूटर में कितने पॉइंट होंगे। तो इन्होंने मेरे को बताया नहीं, तो मेरे को शक हुआ, तो मैं अप्रैल से पैसा जमा करना बंद कर दिया था। तो मैंने अपने पैसे की मांग करी, तो इन्होंने मेरे पे 14% की बात करी कि इतना फाइन पड़ेगा। तो 3 साल का है तो 14-42% का फाइन पड़ेगा। तो मैं पैसा नहीं निकाल पाया क्योंकि साल भर हुआ भी नहीं था उन्हें। तो अब चूंकि घोटाला हो गया है, तो इससे पैसा मिलना तो मुझको संभव नहीं लगता है। अभी जिस प्रकार से आप लोग थाने में गए थे, अभी तक थाने से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? थाने से तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब के पूछने पे उन्होंने बताया था कि ईडी के द्वारा अभी कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे जांच होगी तो उसके बाद इन पे कार्रवाई होगी। देखा साथियों कि किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे व्यवसाय है, जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पैसा जमा करते थे, इन लोगों का पैसा किस प्रकार से लक के द्वारा जमा करने पर उनको ठगा गया है। और आज ये आश्वासन दे रहे हैं कि जनवरी तक पैसा देंगे, लेकिन पैसा देंगे कहां से, इसका भी कोई सोर्स का पता नहीं है। आइए ऐसी कई और लोगों से बात करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से पैसा जमा करते आए हैं और वो आज वो इसका शिकार हुए हैं, और वो बड़ी दिक्कत स्थिति में, उनकी पारिवारिक स्थितियां ऐसी दुखद हो गई है कि जिन लोगों का पैसा है वो भी उनको परेशान कर रहा है, और उनका खुद का पैसा है वो भी खुद परेशान है। जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका जो जमा पूंजी से जो दिनचर्या करके अपने पैसा कमाते थे, उस पैसे को उन लोगों ने वहां पे लगाया, और आज वो लोग इतनी बुरी स्थिति में है कि उनका सारा पैसा डूब गया है। और ये उम्मीद है कि आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कि उनको उम्मीद है कि मिल जाएगा पैसा, लेकिन अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जो अपनी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, अपना भरण पोषण करके छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, और उस काम को इकट्ठा करके वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है। वैसे ही मेरे साथ एक महिला आई, बात करते से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। रानी जी, ये बताइए आप लोग कैसे लक से जुड़े और कितना पैसा आप लोगों का डूबा है? सर हम तो लग से वो बिमला सक से नहीं आई थी ना, मेरी शॉप में आई थी। उन्होंने बोला कि हाँ ये लक सोसाइटी है, कृषि भारत की, वो कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है, और इसने मतलब हमको ना काफी विश्वास दिलाया कि हाँ मतलब पैसा तुम्हारा कहीं नहीं डूबेगा, मैं हूँ। तो पहले उनके पति ने भी किया था ना ऐसे कुछ फ्रॉड किया था, तो फिर उन्होंने बोला नहीं, बल उनकी बात बल अलग है, बल तुम मुझ में विश्वास करो, बल और तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और सर मैंने तो इतना सिलाई करके मेहनत से ना वो पैसा कमाया था, और ऊपर से लोगों का पैसा भी है मेरे ऊपर। कितना पैसा आप लोगों ने जमा किया? मेरा तो सर करीबन 8 लाख तक हो ही गया है जमा, 8 लाख रुपए चला गया मेरा। किस प्रकार से, कब से आप ये पैसा कमाती है, क्या क्या काम करती है? सर हमारा तो छोटा मोटा छोटी सी दुकान है, और क्या सिलाई करके ही करते हैं काम अपना गुजारा। और सर मैं तो ऐसे भी मायके में ही रहती हूँ, मुझे तो सर अब कुछ तो कमाया नहीं, ऊपर से कर्ज भी हो गया मेरे ऊपर। तो देखा साथियों कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, और इनका खून पसीने की जो कमाई थी, उस कमाई को किस प्रकार से डकार दिया गया है। और साथ ही मैं साथियों आपको एक दिखाना चाहूँगा, एक लेटर जो हमारे हाथ लगा है, उसमें भी ये कहा गया है कि 2022 में इसमें नोटिस जारी हुआ था कि ये लक सोसाइटी किस प्रकार से कहाँ अवैध तरीके से नौकरी काम कर रही है। तो उसमें सबसे पहले उत्तराखंड का नाम था कि उत्तराखंड में अभी तक इसका जो काम कर रही है, ये इसका अनुमोदन नहीं लिया गया है केंद्रीय रजिस्ट्रार से, और इसको फर्जी तरीके से उत्तराखंड में चलाया गया है। और इस प्रकार अब धीरे धीरे लोग आगे आने लगे हैं, जिन लोगों का पैसा डूबा है वो लोग आगे आने लगे हैं और अपने पैसे के लिए बात करने लगे हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से पुलिस भी एक तरफ इसमें जांच कर रही है, इनके पूरे खातों की जांच कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है, और क्या इन गरीबों का पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लक से ठगी के शिकार एक और दुकानदार पसुंदा खाल मेरे साथ हैं, मैं आज बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद।
जगमोहन सिंह जी बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कितना पैसा मेरा है मतलब लड़के की दुकान है सब्जी की और मैं पेंट करता हूँ। कितना पैसा आपका लग मेरा 59 अब क्या बोल रहे देने की? कह रहा दूंगा बस ये बोल रहा हूँ, आश्वासन दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पैसा मिलेगा? और तो मुश्किल तो देखा साथियों कि ये लोग भी जो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे कस्बों के जो दुकानदार हैं, उन दुकानदार ने एक आरडी करके जो पैसा जमा किया था, ये ऐसे ही कई पीड़ित हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके लोग आगे आने लगे हैं और बताने लगे कि हमारा पैसा है। और ऐसे ही तमाम हजारों जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पैसा लत में डूबा है। और जो आश्वासन के जो पैसे की बात कर रहे हैं तो उनको भी आश्वासन मिल रहा है एजेंट से, एजेंट को ऊपर से आश्वासन मिल रहा है कि जनवरी तक पैसा देंगे। अब देखने वाली बात हो कि जनवरी में पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या ये लोग, क्या गरीबों का पैसा ऐसे ही लोग लूट कर खा जाएंगे।